हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ रीडिंग कम्प्रहेंशन का पार्ट 1। ये मेरा पहला रीडिंग कम्प्रहेंशन का वीडियो है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा एग्ज़ाम होता है इंग्लिश के सेक्शन में, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका ये क्वेश्चंस जो हैं पाँच आ जाते हैं, कभी 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चंस अगर आपके एग्जैक्टली बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आपका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अक्सर हम यही देखते हैं कि ये जो आते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी भी टॉपिक पर आती है तो वो इस टॉपिक पे आती है कि आपको उसका सेंट्रल आइडिया एग्जैक्टली नहीं ढूंढ पाते हैं, या फिर जो उसके वोकैब्स हैं वो आपके लिए दिक्कत करती हैं, या फिर कभी कभी ये होता है कि जो हमारे बच्चे जिनको ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ होता है। बाकी जो भी आपका वोकैबुलरी सेक्शन है, या फिर जो आपका सिनोनिम एंटोनिम सेक्शन है, या फिर आपका वन वर्ड सेक्शन है, या फिर जो आपका ग्रामर सेक्शन है, आप तो उसमें तो मार्क्स अच्छे गेन कर लेते हैं। बट इस सेक्शन में आप जब आते हैं तो मोस्टली आपके मार्क्स इसमें से आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो आज से मैं इसको शुरू कर रहा हूँ और मैं इसमें आपको हर एक वो पर्टिकुलर सेक्शन बताऊंगा जहाँ पर हम लोगों से गलती होती है और हमें किस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है, ताकि हम आगे हमारे पास जब भी इस टाइप के आए क्वेश्चन आए तो हम उनको अच्छे से करें और हम अपने मार्क्स को गेन करें, है ना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा रीडिंग कंपैरिजन का पहला वीडियो। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ में आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। आज जो मैंने रीडिंग कंप्रहेंशन लिया है वो मैंने लिया है TOEFL से। ये एक वेबसाइट है ETS की, उससे मैंने इस रीडिंग कंप्रहेंशन को उठाया है। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारा है आज का रीडिंग कंप्रहेंशन वो हमें क्या बोलना चाहता है और उसमें हमसे क्या क्वेश्चंस पुट किए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ये होती है कि हमें अक्सर यही डाउट होता है कि आखिर हम जो है इस सेक्शन की स्टार्टिंग कैसे करें। हमें पहले पूरा पैसेज पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, या फिर पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और उसके बाद हमें देखना चाहिए कि जो हमारा पैसेज क्या कहता है। तो जो अब ये देखिए, सबका जो है अलग अलग मेंटेलिटी होती है, सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं। बट मुझे जो लगता है वो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले जो है एक मिनट के अंदर जो भी मेरे पास सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को पहले देख लेता हूँ, ताकि मेरे माइंड में एक पूरा इसका पूरा मैप तैयार हो जाता है कि मुझे बेसिकली किस सेक्शन पर ज़्यादा वर्क करना है, या फिर जो हमारा सेंट्रल आइडिया है वो हमें इन क्वेश्चन से ही अक्सर पता चल जाता है। तो मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ क्वेश्चंस। मैं उनके ऑप्शंस को नहीं देखता, मैं सिर्फ और सिर्फ उनके क्वेश्चंस को देखता हूँ कि हमारे क्वेश्चन बेसिकली किस फील्ड में हमारे आए हैं। उसके बाद फिर मैं जो हूँ इन सारे जो हमारा पैसेज है उसको मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, और जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड हैं मैं वहाँ पर इसको साइडलाइन करता जाता हूँ। तो आइए देखते हैं। पहले मैं सारे क्वेश्चंस को देख लेता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द पैसेज प्राइमरली डिस्कस द पाइपलाइन। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो हमारा पाइपलाइन है उसकी मतलब क्या उसका फील्ड है या फिर क्या इम्पोर्टेंस है। अभी हम जब पैसेज पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, हमारा अगला बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज 84 मिलियन गैलन्स कुछ ऑयल होगा यहाँ पे। वो हमारा किस तरह मतलब द ऑयल कैन ट्रेवल डोलप द पाइपलाइन ईच। ये भी देखते हैं कि अभी आगे क्या है इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला है द
रेस्टिंग ऑन इज क्लोजेस्ट मीनिंग। तो ये तो आप क्या क्लोजेस्ट मीनिंग, इसके लिए हमको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। अगला आ रहा है कि द ऑथर मेंशंस द फॉलोइंग एज एन इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द पाइपलाइन्स रूल एक्सेप्ट। तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि इसका सिंपल आइडिया क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। अगला आ रहा है कि द वर्ड अंडरटेकन इज क्लोजेस्ट मीनिंग। तो अगेन ये आ गया है क्लोजेस्ट मीनिंग। तो हमें फिर से जो हमारा पैसेज है उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। तो अगला है कि हाउ मेनी विल कंपनी शेयर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाइपलाइंस। तो ये भी अभी देखते हैं कि पैसेज पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा। अगला है द वर्ड पर्टिकुलर क्लोजेस्ट मीनिंग। देखिए फिर से अब अगर आप देख रहे हैं तो अभी तक हमारे पास 3 आ गए हैं क्लोजेस्ट मीनिंग। तो इसका मतलब है कि हमें बेसिकली सेंटेंस और उसके ट्रांसलेशन को वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा आपकी वो कैप सेक्शन पे और आपके ट्रांसलेशन पे। अगर आप ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, अगर आपने इस पर कमांड कर लिया तो ये जो आपका सेक्शन है मैं आपको दे रहा हूँ गारंटी कि 100 में से 80% आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे और आप उनको बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको पूरे वीडियोस देता रहूँगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन व्हाट परसेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ईच मेंबर ऑफ द कंसोर्टियम वुड प्ले ना। तो ये भी हमें देखना ही है ना। चलिए अब आइए हम देखते हैं बिना देर किए कि जो हमारा वीडियो है वो जो हमारा रीडिंग कम्प्रेंशन है वो हमें क्या बता रहा है। तो हम देखते हैं कि अलास्का पाइपलाइन स्टार्ट्स एट द फ्रोजन एंड ऑफ आर्कटिक ओशन। अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो ये बोल रहा है कि जो हमारा अलास्का पाइपलाइन है वो हमारी स्टार्ट होती है आर्कटिक ओशन के जमे हुए एक छोर से, ठीक है। बेसिकली हमारा ये हो गया है पहली लाइन का ट्रांसलेशन। इसमें हमारा कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन हैं वो सीधे सीधे आए थे कि पाइपलाइन पे कि उसका क्या वर्क है, ठीक है। अगला आ रहा है कि इट स्ट्रेचेज साउथवर्ड अक्रॉस द लार्जेस्ट एंड द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट। तो ये बता रहा है कि इसका जो पूरा फील्ड एरिया है उसमें क्या आ रहा है। तो इसने अपना साउथ साइड पूरी तरह से इसने किया है कवर और फिर उसके साथ साथ जो आपका नॉर्थ साइड है वो भी उसने कवर किया है। कहाँ पे किया है तो वो उसने किया है यूनाइटेड स्टेट्स में। एंडिंग एट द रिमोट आइस फ्री सीपोर्ट विलेज नियरली 800 माइल्स फ्रॉम वेयर इट बिगन्स। और ये जो आपकी पाइपलाइन जहाँ से हमारी शुरू हुई है वहाँ से 800 मील दूर जाकर ये पाइपलाइन ख़त्म हो रही है। और वहाँ पर जो है जहाँ पर ये हमारी ख़त्म हो रही है वहाँ पर आइस नहीं है, यानी कि जहाँ से ये शुरू हुई वहाँ पर सारी की सारी धरती वो सब जमी हुई है और लेकिन जहाँ पर ये ख़त्म हो रही है वहाँ पर बर्फ़ नहीं है, ठीक है। ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैं इसका ट्रांसलेशन क्यों कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रांसलेशन इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी हमारे लोग देख रहे हैं वीडियो जिनको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आती है वो जो है इससे सब देख सकें कि मैं कैसे ट्रांसलेशन करता हूँ ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। अगला है कि तो आप बोल रहा है कि इट इज़ मैसिव इन साइज एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टू ऑपरेट। अब देखिए ये जो पाइपलाइन है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और अब जब बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसको यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ठीक है। और वो क्यों है क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ तो यही होगी कि ये हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ पर पूरी धरती भैया जमी हुई है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है, ठीक है। अगला देख रहे हैं कि द स्ट्रीट पाइप क्रॉसेस विंड स्वेप्ट प्लेन्स एंड एंडलेस माइल्स ऑफ द डेलिकेट टुंड्रा दैट टॉप्स द फ्रोजन ग्राउंड। तो ये जो आपकी स्टील पाइप है ये हमारा कौन सा एरिया कवर अप कर रही है। तो अब एक ये देखिए ये आया आपका वोकैब आया है ये जो आपका है विंड स्वेप्ट। अगर आप विंड स्वेप्ट देखेंगे तो क्या हो सकता है अभी आपको कोई आइडिया नहीं होगा। तो ये होता है आपका वायुमंडल होता है, ठीक है। विंड स्वेप्ट वायुमंडल होता है। तो ठीक है ये क्या करता है कि वायुमंडलीय प्लेन्स और जो आपका एंडलेस माइल्स ऑफ डेलिकेट टुंड्रा होता है। डेलिकेट टुंड्रा एक हमारा टुंड्रा प्रदेश आपने सुना होगा जिसमें बच्चे वही है। तो ये क्या करता है कि उस टुंड्रा प्रदेश से निकलता है और कहाँ से निकलता है वो है आपका फ्रोजन ग्राउंड से निकलता है, ठीक है। इसके बाद इट वेव्स थ्रू द क्रुप्ड कैनियंस ये हो गई आपकी घाटियाँ हो गई हैं
क्लाइंब्स शियर माउंटेन्स, है ना, जो भी आपके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं या वो हैं, आप ये उनको भी ये सब क्रॉस करती है। प्लंगेज ओवर रॉकी केजेस, ठीक है ना, ये भी वही रॉक्स हो गई, यहाँ की घाटियाँ, ये आपकी हो गई चट्टाने हो गई, है ना। इसके बाद आता है मेक्स इट्स वे थ्रू द थिक फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा घने जंगलों के बीच से भी निकल रही है, तथा पासेज ओवर और अंडर हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स, और ये असंख्य मतलब सैकड़ों नदियों और जो भी आपकी धाराएं हैं उनके बीच से भी निकल रही है, या तो उनके ऊपर से निकल रही है या तो उनके नीचे से निकल रही है। द पाइप इज, अब देखिए, अब हम देखते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा था, द पैसेज प्राइमरी डिस्कस द पाइप लाइन, तो ये बेसिकली देख रहा है कि जो हमारा पाइप लाइन है, अब देखिए जहाँ तक हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमको एक चीज़ हमें पता चल गई कि ये हमें किस बारे में बात कर रहा है। जो भी हमारी पाइपलाइन बनी हुई है वो किस टाइप की बनी हुई है या फिर कैसी बनी हुई है। तो हमारे पास एक इसका पॉसिबिलिटी हो गई कि ये कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, लेकिन है ना अभी तक में, तो हम इसको अभी कंसीडर करते हैं, जब तक हम पूरा पैसेज पढ़ेंगे तब तक हम देख लेंगे। अगला बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज 84 मिलियन गैलन, तो 84 मिलियन गैलन तक हम पहुँच गए हैं मेरे ख्याल से। तो आ रहा है कि द पाइप इज 4 फीट इन डायामीटर। अब देखिए ये बता रहा है कि जो पाइप है वो भाई कितनी की ज़्यादा चौड़ी है, तो वो है भैया 4 फीट की डायामीटर है, एंड अप टू 2 मिलियन बैरल्स, और ये जो है इसमें जो है 2 मिलियन बैरल या फिर 84 मिलियन गैलन जो है आपका कच्चा तेल इसमें आ सकता है। यही आई थिंक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज 84 गैलन्स ऑफ ऑयल कैन ट्रेवल थ्रू द पाइपलाइन ईच। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जिसे बोला डेली बोला यानी कि पर डे हो गया, पर डे हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो गया। देखिए डे, है ना, ये देखिए क्वेश्चन हमारा हो चुका। अगला हम देख रहे हैं रेस्टिंग ऑन एच शेप स्टील ट्रैक्स। एक सेकंड मैं अगला क्वेश्चन ही देख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आप देखिए ये आ गया ना, रेस्टिंग ऑन की क्लोजेस्ट मीनिंग पूछी है, तो भैया रेस्टिंग ऑन की देखिए क्लोजेस्ट मीनिंग के देखिए ऑप्शन इसमें क्या क्या दे रहे हैं। तो ऑप्शन इसमें दिए हैं कि कंसिस्टिंग, सपोर्टेड, पासिंग और प्रोटेक्टेड। अब देखते हैं, तो ये बोल रहा है कि रेस्टिंग ऑन एच शेप्ड स्टील रैक्स कॉल्ड बेंड्स लॉन्ग सेक्शंस ऑफ द पाइपलाइन फॉलो आ जिगजैग कोर्स हाई अबव द फ्रोजन हेड। तो रेस्टिंग ऑन द एच शेप, तो ये बेसिकली अगर हम इसका सेंस निकालते हैं तो जो हमारी पाइपलाइन है वो किसके ऊपर डिपेंड है या फिर किसका सपोर्ट ले रही है, तो वो ले रही है एच शेप्ड स्टील रैक्स का। तो ये बेसिकली हो गया है कि ये इसका सपोर्ट दे रही है या फिर डिपेंडिंग है। तो देखें डिपेंड का कोई ऑप्शन है, डिपेंडिंग का डिपेंडिंग नहीं है, लेकिन सपोर्टेड है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, सपोर्टेड। ठीक है, अगला बोल रहा है कि इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द पाइपलाइन रूट, है ना, तो पाइपलाइन रूट का देखते हैं। तो आइए देखते हैं अगला, है ना। तो अब हम कहाँ तक पहुँचे थे, लॉन्ग सेक्शन ऑफ द पाइपलाइन फ्लो zigzag course high above the frozen head, ठीक है। Other long sections drop out of sight beneath spongy or rocky ground and return to the surface later on, है ना। ये जो है आपका स्पंजी या फिर जो आपका रॉकी है ग्राउंड वहाँ से भी निकलती है और फिर से जो है हमारी सरफेस पर वापस आती है। तो मतलब ये है कि ये जो पाइपलाइन है ये कुछ जगहों पर ये जो है हमारा बाहर है सरफेस के, कुछ जगहों पर अंडर द सरफेस है, तो यही है। तो ये जो आपका जैसे आपने देखा होगा जिगजैग वाला फॉर्म होता है या फिर आपकी वेव्स होती हैं, ऊपर जाती हैं फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो ये भी जो इनका पाइपलाइन है का जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है वो भी ऐसा ही हुआ है कि इसका कुछ जगहों पर ये होगा बाहर, उसके बाद फिर ये अंदर जाएगा, फिर वो ये बाहर जाएगा, फिर ये अंदर जाएगा। देखिए ऐसे कुछ होगा, ऐसे 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 है। अब देखिए जो आपका ग्राउंड सरफेस है वो ग्राउंड सरफेस ये है, ग्राउंड सरफेस ये है आपका, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारा बाहर हो गया, यहाँ हमारा कम हो गया, फिर यहाँ बाहर हो गया, फिर यहाँ कम हो गया, तो ये वही पैटर्न दिखा रहा है, ठीक। तो अब देखते हैं कि द पैटर्न ऑफ द पाइपलाइंस अप एंड डाउन रूट इज डिटरमाइंड बाय द ऑफन हार्श डिमांड्स ऑफ द आर्कटिक एंड सब आर्कटिक क्लाइमेट। अब आप कहेंगे कि ये जो है जानने के लिए तो बिल्कुल सीधा
पाइप जा सकती थी, लेकिन हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने उसको ऐसे 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 किया। तो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि जो वहाँ का क्लाइमेट है आर्कटिक और सब आर्कटिक का, वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है कि वहाँ पर जो है बिल्कुल सीधी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ की भू संरचना है या फिर जो उनके रॉक्स हैं वहाँ पर ये सीधे फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है। द टार्टस ले ऑफ द लैंड एंड द वेरिड कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अब देखिए वो जो मैंने बताया कि जो वहाँ की ज़मीन है वो इतनी उबड़ खाबड़ है, और वहाँ पे जो उसका मिट्टी का जो है पूरा कंपोजिशन है, जो वहाँ की चट्टानें हैं, और या फिर जो आपका पर्माफ्रोस्ट है। पर्माफ्रोस्ट वो होता है कि जो हमारी एक ऐसी ज़मीन जो कि पूरी तरह से जमी हो। अब जो ज़मीन पूरी तरह से जमी है, अगर हम वहाँ पर तो उसके अंदर से पाइप निकाल देंगे तो हमारी भैया पाइप या तो फट जाएगी, या तो जो उसके अंदर का जो भी जाएगा हमारा आपका क्रूड ऑयल जाएगा वो जम जाएगा, है ना। तो ये देखिए लिखा हुआ है परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम यहाँ पर पाइप इसके ऊपर निकालेंगे। तो आई थिंक मेरे अगले क्वेश्चन का भी क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अगला बोल क्या रहा था, द ऑथर मेंशन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एज इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द पाइपलाइन रूट एक्सेप्ट द, तो ले ऑफ द लैंड इटसेल्फ। देखिए जो मैंने भी बताया कि ये बिल्कुल सीधे नहीं जा सकता है, और बाकी सारे है। देखिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्लाइमेट पे कर रहा था, लोकल वेजिटेशन पे भी कर रहा था कि जो भी होगा, प्लस काइंड्स ऑफ सॉइल एंड रॉक पे भी कर रहा था, लेकिन इस पर नहीं कर रहा था। तो ये हमारा देखना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा अगला आंसर। अगला बोल रहा था अंडरटेकन। अंडरटेकन जो है इसकी पीछे इसमें प्रोजेक्ट होनी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। द रिमाइंडर इज बरीड एनीवेयर फ्रॉम 3 to 12 फीट। अब देखिए जहाँ पर ये है ऊपर वहाँ तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जहाँ पर ये जो पाइप लाइन है वो अगर मान लिया हमारी सरफेस के बाहर नहीं है, तो वो जो है सरफेस के नीचे है, और वो कितने से कितने फीट तक है, तो वो है भैया 3 से 12 फीट तक, डिपेंडिंग लार्जली अपॉन द टाइप ऑफ टेरेन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। देखिए जो अभी आपके ऑप्शन में था ये, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन भी सही हो गया। अगला देखते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, द पाइपलाइन कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $8 billion एंड इज बाई फार द बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एवर अंडरटेकन बाई प्राइवेट इंडस्ट्री। अब देखिए यहाँ पर अंडरटेकन आ गया, तो ये देखिए ये अगर हम इस पूरे सेंटेंस का देखें कि ये जो है पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जिसकी इनकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $8 बिलियन है, $8 बिलियन है, और ये हमारा बहुत ज़्यादा खर्चीला कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जो कि अभी तक किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया हो या फिर अटेम्प्ट किया हो, है ना, या फिर हाँ, तो मतलब आप इसको समझिए कि वो है आपका स्टार्ट किया हो, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि ये आपका प्राइवेट सेक्टर से है। मोस्टली क्या होता है कि इस टाइप के प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू ही स्टार्ट होते हैं। तो क्या हम देखते हैं इसमें स्टार्ट का कुछ है, स्टार्ट का तो नहीं है। देखिए रिमूव होगा नहीं, ठीक है, सेलेक्टेड नहीं हो सकता, ट्रांसपोर्टेड नहीं हो सकता, अटेम्प्टेड देखिए है ना, स्टार्ट तो अटेम्प्ट हो गया, तो ये हमारा आंसर ये होगा। ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी कंपनी शेयर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाइपलाइन। अब ये इसी में मिल जाएगा। देखिए इनफैक्ट नो सिंगल बिजनेस कुड रेज दैट मच मनी। सही बात है कि कोई एक जो है एक कंपनी जो है इतना ना ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकती है। सो 8 मेजर ऑयल कंपनीज फ्रॉम द, तब देखिए ये मिल गया ना, 8 मेजर कंपनीज। आई थिंक हमारा अगला क्वेश्चन भी देखिए मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या है, हाउ मेनी कंपनी शेयर द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाइपलाइन, तो ये हो गया आपका 8। ठीक, अब अगला हम देख रहे हैं कि दावर्ड पार्टिकुलर, अभी फिर से आ गया है क्लोजेस्ट मीनिंग, ठीक है, ऑयल कंपनीज जो है शेयर बना। अब ये बोलते हैं कि ईच कंपनी कंट्रोल्ड ऑयल राइट्स टू पार्टिकुलर शेयर्स ऑफ लैंड। एक सेकेंड, क्या पार्टिकुलर ही था, हाँ, तो क्या देख रहे हैं कि राइट्स टू पर्टिकुलर शेयर ऑफ लैंड इन द ऑयल फील्ड्स एंड द पेड इनटू द पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन फंड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इट्स होल्डिंग्स। तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक कंपनी जो है उसके पास ऑयल राइट्स है, जो भी उसके सेलेक्टेड शेयर्स हैं या फिर जो भी उसके रिलेटेड शेयर्स हैं ऑफ लैंड, है ना,
तो उसने जहाँ पर पैसा लगाया है उसको उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट मिलेगा और वो उसका आगे काम करेगा। तो इसके लिए एक चीज़ और हम देखते हैं कि क्या इसको इक्वल मिलने का या कुछ मिलने का शेयर मिल रहा है। तो ईच कंपनी पर्टिकुलर शेयर्स ऑफ लैंड इन द ऑयल फील्ड्स एंड द पेड इनटू द पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन फंड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इट्स होल्डिंग। हाँ तो ठीक है। तो इसका अगर हम देखते हैं तो स्पेसिफिक एक्सेप्शनल देखिए नहीं हो सकता है, ठीक है, पिक्यूलियर नहीं हो सकता है, स्पेसिफिक में नहीं हो सकता क्योंकि स्पेसिफिक हो जाता है आपका निश्चित हो जाता है। तो अब बचा ये है इक्वल, तो हम इक्वल पे लेंगे, ठीक है। अब अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग डिटरमाइन व्हाट परसेंटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ईच मेंबर ऑफ द कंसर्टोरियम विल प्ले। तो हम आते हैं टुडे despite the enormous problems of the climate, supply shortage, equipment breakdowns, labor disagreements, teachers, देखा ना, certain amount of the mismanagement and even the Alaska pipeline has completed and it's operating। तो ये तो हो गया, लेकिन ये कहाँ से आया ये ऑप्शन? तो which of the following determine what percent of the construction cost each member of the consortium would pay। तो इसका ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो how much oil field land each company owned, how long each company had owned land in oil fields, how many worked for each company। तो देखिए इसका आंसर यहीं पे है, ये देखिए 8 मेजर कंपनी है तो ईच कंपनी कंट्रोल ऑयल राइट्स टू पर्टिकुलर शेयर्स ऑफ लैंड इन द ऑयल फील्ड्स। ऑयल फील्ड्स में जो उसका शेयर्स है एंड पेड इनटू द पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन फंड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इट्स होल्डिंग्स। तो ये देखिए बेसिकली कहाँ पे काम कर रहा है, ऑयल फील्ड के सेक्शन में काम कर रहा है। तो जितना अमाउंट उसके पास ऑयल फील्ड का होगा, तो हाउ मच ऑयल फील्ड लैंड ईच कंपनी ओन। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर ये, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पहला रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए पर डे एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन लाऊं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और इसको हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझको ज्वाइन कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।